नमस्कार दोस्तों, जैसी डेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो शुक्रवार को आप लोगों ने देखा कि मार्केट बुलिश तौर पे बुलिश रूप में बंद हुई है और शायद उन लोगों को आंसर मिल गया होगा जो कहते थे ये 9 डेमा 20 डेमा कुछ नहीं होता। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से 20 डेमा का सपोर्ट लिया बृहस्पतिवार वाले दिन, जिस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, और शुक्रवार को आपने फॉलो अप एक्शन देखा है। दोस्तों, आज दो तीन चीज़ें यानी शुक्रवार वाले दिन दो तीन चीज़ें हुई। सबसे पहले तो एक तो आरबीआई की एमपीसी थी। 6 मेंबरी जो कमेटी है, जो 6 मेंबर एमपीसी कमेटी है, उसने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स घटाने का फैसला लिया है। 5.50 से 5.25% लेकर आ रहे हैं। एमपीसी ने ये फैसला किया है। इससे क्या होगा, ब्याज दरें कुछ 25 बेसिस पॉइंट मतलब लगभग लगभग 0.25% तक कम होने के चांसेस रहेंगे। स्टैंस आरबीआई ने न्यूट्रल रखा है। अच्छी चीज़ है, स्टैंस न्यूट्रल ही रखना अच्छा है। और जीडीपी के ग्रोथ के जो एस्टिमेट्स हैं उनको बढ़ा दिया है। पहले 6.8 थे, अब कर दिया उन्होंने 7.3%। और आप लोगों को पता ही है, मैं भी 2-3 दिन से हल्ला मचा रहा हूँ किस चीज़ पे, कि भैया ये जो 90 रुपये से ऊपर चला गया रुपया, भारतीय रुपया जो 90 रुपये से ऊपर जा चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत जो चल रही है आईएनआर टू डी यूएसडी की, उसकी बात जब करूं, क्योंकि भारत की करेंसी जो है अमंग्स द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज ऑफ एशिया हो गई है। तो उसके लिए क्या किया है कि लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करनी पड़ेगी, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आरबीआई ने डिसाइड किया है कि ये ओएमओ परचेज करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का 1 लाख करोड़ की कीमत तक के, और ये एक नहीं दो ट्रांचेस में किया जाएगा। दैट इज़ वन गुड स्टेप, दैट इज़ वन गुड स्टेप। ऑल्सो इन्होंने ये भी किया है कि एक जैसे कहते हैं ना स्वैप, 3 ईयर यूएसडी आईएनआर बाय सेल स्वैप करने का भी इन्होंने विचार बनाया, जो कि दिसंबर में ही किया जाएगा। वो $5 बिलियन तक का होगा। अब दोस्तों, एक और प्रमुख खबर ये थी, इंडिगो इंडिगो आप लोगों को पता है कुछ दिनों से प्रॉब्लम चल रही है। मैंने काफ़ी चर्चा भी की है। एफडीटीएल नॉर्म्स के कारण उसमें प्रॉब्लम चल रही है। शायद आज कुछ डीजीसीए ने उनको कुछ राहत ज़रूर दी है, लेकिन जो लास्ट खबर मेरे तक पहुंची थी कि उन्होंने दिल्ली की जितनी भी अपनी फ़्लाइट्स थी जो दिल्ली से जाने वाली थी, वो सब की सब फ्राइडे को कैंसिल कर दी हैं। अब सोचिए, सबसे बड़ी एयरलाइन, मतलब सबसे बड़ी एयरलाइन है, उसके बावजूद आपको ये नहीं पता कि एफडीटीएल के नॉर्म्स हैं। आप 2 साल तक सोते रहते हैं, आप उसकी तैयारी नहीं करते। और आज क्या हो रहा है, अब 2200 से 2300 फ्लाइट्स चलती हैं इनकी रोज़ की। 2200 to 2300 फ्लाइट्स जो हैं इनकी डेली की हैं, या तो डिलेड हैं या वो कैंसल्ड हैं। तो कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कितने पैसेंजर्स आज परेशान हो रहे हैं। ये वही एयरलाइन है जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस की बातें करती है। चलिए अब एक बार को चलते हैं और देखते हैं चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या बातचीत हुई थी। क्योंकि लोग कह रहे थे साहब मार्केट तो टूटी टूटी, और मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा था, 20 डेमा 20 डेमा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 से ही शुरुआत करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या सिचुएशन रही। निफ्टी 50 26,186 पर क्लोजिंग है। दोस्तों, हमने क्या चर्चा की थी कि 20 डेमा 25,974 का है। जब तक इसके नीचे नहीं जाएंगे डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। और दूसरी चर्चा ये भी हुई थी कि 20 डेमा एक्ट्स एज अ स्प्रिंग बोर्ड बाउंस। व्हाट डज इट एक्ट एज? इट एक्ट्स एज अ स्प्रिंग बोर्ड बाउंस। और अगर आप देखोगे तो आप लोगों को याद होगा कि बृहस्पतिवार वाले दिन एक बार को हमको 20 डेमा देखने को मिला, और हम 20 डेमा के ऊपर क्लोज बृहस्पतिवार को ज़रूर हुए थे। शुक्रवार को जब हम ओपन हुए तो फ्लैट टू अ बिट ऑफ गैप डाउन ओपनिंग थी, फ्लैट टू अ बिट ऑफ। लेकिन हमने कुछ ही पल में 9 डेमा हमको रेजिस्टेंस देता रहा, लेकिन लगभग लगभग 10 बजे के करीब हम 9 डेमा के ऊपर आ चुके थे। 26,057 हमको क्लियर पिक्चर मिल चुकी थी कि भाई अब हम अपसाइड की ओर का रुख देख पाएंगे। और कुछ ही समय में 26,098 जो पिछले दिन का हाई था यानी बृहस्पतिवार का, वो भी आपको लगता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद हमारा लेवल था 26,146 का। चेक कीजिए, 26,146 आया तो क्या हुआ। 26,146 जब आया है तो हमको वहाँ पर एक
रेजिस्टेंस मिला है। 26,146 के ऊपर जब निकलेंगे तो हमने बात की थी कि 26,186, 26,180, 26,176 के आसपास का लेवल आ सकता है और आपको वहाँ तक 26,176 का लेवल भी दिखाई दिया है। और दोस्तों 26,202 का आज लगा है हमारे लिए लो, माफ कीजिए 26,202 का लगा है हाई। तो इट्स अ गुड पॉजिटिव साइन फॉर निफ्टी 50। अब दोस्तों ये देखिए कि 38 स्टॉक्स एडवांसेस में थे और डिक्लाइंस में थे केवल 12 स्टॉक्स। और दोस्तों वो कौन से स्टॉक्स थे जो एडवांसेस में थे? एडवांसेस में अगर आप देखेंगे तो श्रीराम फिन, SBIN, बजाज फिनसर्व, अदानी एंटरप्राइज, मारुति जैसे स्टॉक्स तेजी दिखाते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स की बात करेंगे तो अच्छी खासी तेजी वहां पर भी दिख रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा पिटने वाले स्टॉक्स में कौन थे? हिंद यूनिलीवर, इटर्नल, इंडिगो। ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं कि क्या खबरें चल रही हैं, ट्रेंट और सन फार्मा। अब दोस्तों अगर हम चलें और देखें निफ्टी बैंक, आइए जरा चेक कीजिएगा निफ्टी बैंक पे क्या हुआ। हमने बात क्या की थी कि जब तक हम 59,062 पिछले दिन के लो के नीचे नहीं जाएंगे डाउनसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। और दोस्तों हमने सोचा भी नहीं, सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी भाई? 59,062 के नीचे तो हम गए ही नहीं हैं। अब यहां से क्या हुआ, आपने नॉडेमा के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। नॉडेमा रीगेन कर लिया। जब हमने सुबह सुबह नॉडेमा रीगेन कर लिया तो क्लियर हो गया कि अब ये रुकने वाला नहीं है। 59,441 भी आपको मिला, 59,548 भी मिला और उसके बाद 59,655 तक के लेवल्स आपको मिले। वहीं से फिर से एक नीचे का डिप आया, लेकिन जिसने भी वो डिप को बाय किया उसने दोबारा से लाभ पाया और उसने उसको रिवॉर्ड किया। उसके बाद 59,500, 548 एक सपोर्ट का काम करता रहा और फिर 59,655 के ऊपर चेक कीजिए हमारा लेवल क्या था, 59,776 का। आपके सामने दोस्तों 59,776 किस तरह से आपको प्राप्त हुआ है। लास्ट में जाके 59,776 जो था उसके ऊपर हम लोग ज़रूर गए हुए दिखाई पड़ रहे हैं और हम लोगों को आज का जो हाई मिला है वो मिला है 59,806 का। अब बात कर लेते हैं जरा कि निफ्टी मिड कैप में क्या बातचीत हुई थी। आपने बैंक निफ्टी में देखा, निफ्टी 50 में देखा किस तरह से अपने जो डिस्कस्ड लेवल्स थे वो आपको देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं जरा निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप पे हमारी बातचीत ये थी कि 13,853 के नीचे अगर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी हम डाउनसाइड के बारे में सोचेंगे। अब दोस्तों एक बार को जरा देख लेते हैं कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं निफ्टी मिड कैप में। निफ्टी मिड कैप आज 14,000 से थोड़ा नीचे बंद हुआ है, 13,998 पे क्लोज हुआ है। हमने चर्चा यही की थी 13,853 के नीचे हम गए ज़रूर, लेकिन एक भी कैंडल ने उस कैंडल का लो नहीं तोड़ा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से 13,904 पहले रेजिस्टेंस का काम करता रहा, लेकिन जब इसने एक बार 13,904 का रेजिस्टेंस तोड़ा तो सीधा 13,958, 13,958 और उसके ऊपर 13,993, 994, 13,993, 994 का जो लेवल था वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता रहा। और हाँ 14,000 के ऊपर 14,013 तक हम ज़रूर गए हैं, लेकिन 13,998 पर दे दिया है क्लोज निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट ने। अब बात कर लेते हैं जरा फिन निफ्टी की भी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो लेवल्स थे वो सारे के सारे अपसाइड के लेवल्स हमको देखने को हो गए हैं यहाँ पर प्राप्त। अब हमने बात ये की थी 27,654 के ऊपर जब चलेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। आज हम गैप डाउन ओपन हो रहे थे, 27,507 के नीचे चलते तो डाउनसाइड के बारे में ज़रूर सोचना शुरू करते, लेकिन 27,654 के ऊपर अगर चलेंगे तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर 27,697 था, 27,751 था, ये तो आने में टाइम ही नहीं लगा। फिर यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे सपोर्ट्स रेजिस्टेंसेज में करता रहा, घूमता रहा और उसके ऊपर हमारा लेवल था 27,824। चेक कीजिए 27,824 पे किस तरह से रेजिस्टेंस इसने लिया है और 27,824 अगर टूटेगा तो 27,875 का लेवल था। 27,875 का भी लेवल आया और 27,875 के ऊपर ही टिका भी। हालांकि बहुत टाइम हो गया था, कहते हैं बड़ी देर हो गई थी मेहरबां, लेकिन कोई भी डिप आया आप देख लीजिए किस तरह से 27,824 ने सपोर्ट दिया और फिर से वापस आपको
880, 27,900, 901 का हाई लगा है, 27,881 पर इसने कर दी है क्लोजिंग निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस ने। कहीं सेंसेक्स में आज देखें जरा क्या सिचुएशन रही। सेंसेक्स की जब हम करेंगे बात तो दोस्तों सेंसेक्स ये रहा आपके सामने, BSE सेंसेक्स। हमने यहाँ पर ये बात की थी कि पिछले दिन हमने क्या बात की थी कि 85,487 के ऊपर ये 5 मिनट्स का चार्ट, कई लोग कहते हैं साहब 5 मिनट का चार्ट क्यों लगाते हैं, दिखाने के लिए लगाता हूँ कि भाई किस तरह से हम लोग सोचते हैं, क्या एकेडमिकली किस तरह से चलना चाहिए। हमने बात की थी कि अगर 84,998 यानी 85,084,998 के नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचें, वो तो आया ही नहीं। 85,078 हम लोग एक फ्लैटिश ओपनिंग हुई और उसके बाद 85,487 तक आपको 3 वाइट सोल्जर्स मिल चुके थे और उसके बाद हमको क्लियर था कि अब ये 85,487 के ऊपर टिका तो 85,633 वो भी आपको देखने को मिला और यहाँ जाके आपको रेजिस्टेंस भी मिला। एंड अबव दैट द लेवल दैट वी हैड वाज 85,750, 751, वो भी आप लोगों को भली भांति आता हुआ दिखाई दिया है और 85,796 का हाई लगा। 85,796 का आज हमको सेंसेक्स में हाई लगता हुआ दिखा है। अब अगर दोस्तों हम चलेंगे निफ्टी 50 की तरफ ही चलेंगे तो जो लोग कह रहे थे, अब मैं इनको सबको विराम दे देता हूँ, सब जितने लेवल्स हैं उनको विराम दे दिया है और अब जरा डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। कुछ दोस्त हमारे ऐसे थे जो कहते थे बस अब ये गई मार्केट, मैंने यही कहा था 20 डे में जब तक नहीं टूटेगा क्लोजिंग बेसिस पे तब तक मैं डाउन साइड के बारे में नहीं सोचूंगा। स्पिनिंग टॉप कैंडल 3 दिसंबर को ज़रूर बनी, यानी कि बुधवार वाले दिन, और उसके बाद बृहस्पतिवार शुक्रवार एक अप साइड का रुख, एक चेंज ऑफ जो था ना रूट होता हुआ हमको दिखाई दे गया है। ऑफ कोर्स 9 डेमा 20 डेमा सबसे हम ऊपर ही बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वीकली चार्ट पर भी अगर हम देखेंगे, मुझे लगता है वीकली चार्ट पर भी स्थितियां बहुत शानदार हैं, ज़बरदस्त सिचुएशन बनी हुई है। कैंडल वीक नहीं है। कई लोग कहेंगे साहब ये कैंडल वीक है, लाल कैंडल देख के वीकनेस का अंदाज़ा मत लगाया कीजिए। हाँ ये देखिए कि इस हफ्ते हम बहुत नीचे तक ज़रूर गए लेकिन पिछले दिन के लो, पिछले वीक के लो तक टेस्ट नहीं हुआ और वहीं से वापस बुल्स ने ऊपर का दौर खींचना शुरू कर रखा है। इसको फोकस रखिएगा। हम लोग जब तक पिछले हफ्ते के लो के नीचे नहीं जाएंगे तब तक डाउन साइड के बारे में सोचना हमारे लिए समझदारी शायद ना हो। क्या बैंक निफ्टी में भी यही स्थितियां हैं? मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी 9 डेमा के ऊपर ही है। डेमास पर अगर चलेंगे तो वहाँ पे 9 डेमा के ऊपर ही है और वीकली चार्ट पर भी हमको वैसी ही कैंडल देखने को मिल रही है। और निफ्टी बैंक का तो डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न बना है, शानदार जानदार मज़ेदार जबरदस्त तेजी दिखाता हुआ निफ्टी बैंक दिख रहा है। निफ्टी मिड कैप निफ्टी, ये तो साहब ये तो इसकी तो क्या बातें हैं। निफ्टी मिड कैप 20 डेमा देखो किस तरह से सपोर्ट लेकर ऊपर को गया, 20 डेमा के ऊपर किस तरह से सपोर्ट लेके 9 डेमा के भी ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। यानी कि ये भी तेजी ही दिखाता हुआ दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर भी। सेंसेक्स पर भी कर लेते हैं बातचीत और उसके बाद देख लेंगे फिन निफ्टी पर भी। सेंसेक्स की जब हम बात करेंगे तो सेंसेक्स ये लीजिए साहब, वीकली टाइम फ्रेम बहुत शानदार, डेली टाइम फ्रेम बहुत ज़बरदस्त। देखिए 20 डेमा, व्हाट हैज़ 20 डेमा टू डू विद द मार्केट, दिस हैज़ 20 डेमा टू डू विद द मार्केट। 20 डेमा क्या करता है, कभी भी आएगा। ये देखो पहले भी 20 डेमा एक बार टेस्ट हुआ, क्या हुआ, बाउंस देता है। कौन सा, स्प्रिंग बोर्ड बाउंस। अब की बार फिर से देखिए किस तरह से बाउंस देता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर निफ्टी पर भी देख ही लेते हैं एक बार क्या सिचुएशन बनी हुई है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, ये राजी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 20 डेमा अगेन 20 डेमा के ऊपर, और आप देख लीजिए किस तरह से ऊपर का रुख होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको सभी के सभी इंडाइसिस में। यानी कि चाहे वो निफ्टी 50 है, चाहे बैंक निफ्टी है, चाहे फिन निफ्टी है, चाहे मिड कैप है, चाहे सेंसेक्स है, बाय ऑन डिप्स की स्थितियां जो थी वो कामयाब रही हैं इस हफ्ते में। और आशा करता हूं कि अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते में हमको नया ऑल टाइम हाई भी लगाने को दिख सकता है। दोस्तों इस वीकेंड पे हम लोग सेशन कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पे, फ्री सेशन। जिसको भी आना हो खुशी से वो आ सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन कोई नहीं है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप हमारे लिंक से अगर आप अकाउंट खुलवाएंगे क्रिप्टो करेंसी का तो आपको उसमें ऐड होने का मिल जाएगा चांस, और साथ में आपको चांस मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ने का। क्रिप्टो करेंसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का भी आपको चांस
मिल जाएगा। अगर आप अभी तक हमारे उससे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो आप भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, क्रिप्टो लिखकर मैसेज भेज दीजिएगा। जो नंबर वहाँ पे दे रखा है, आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्रिप्टो लिखकर भेज दीजिएगा। तो आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक के साथ साथ जो वीकेंड पे जो क्लास हो रही है उसका जूम का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड अगर आप अपना अकाउंट खोलते हैं और स्क्रीनशॉट भेजते हैं तब। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से दी गई है और यहाँ पे बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फ्रेंड्स वजह से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात है, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर मंडे। बाय बाय।